नमस्कार, दी एचडी न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। बिहार विधान परिषद के तमाम जितने भी आज जीते हुए प्रत्याशी थे उनको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री के सामने शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह विधान परिषद के सभागार में की गई है। तस्वीरें हम आपके सामने लेकर के आए हैं कि देखिए कि एक एक करके तमाम जीते हुए जितने भी प्रत्याशी थे जो शपथ उन्होंने ली है, तस्वीरें हम आपके सामने दिखाते हैं। मैं नीरज कुमार विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा एवं मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगा। सर हटिए, इधर से हट जाइए, सामने से इधर। सर्वेश कुमार जो बिहार विधान परिषद के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, जो बिहार विधान परिषद के लिए सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा एवं मैं भारत आने दीजिए, आप लोग थोड़ा आगे होइए। आने नहीं दीजिएगा तो कैसे होगा? माननीय सर इधर चलिए बधाई के अनुसार देश चलना चाहिए, शासन प्रशासन चलना चाहिए। बाकी बोलने की तो सबको आज़ादी है। निश्चित रूप से बयान देना चाहिए, कड़ाई से बयान देना चाहिए कि कोई इस देश में कुछ भी बोले और मुख्यमंत्री जी चुप रहें तो ये तो जमहूरियत ऐसे चलेगा नहीं। संविधान सम्मत बात होनी चाहिए। तो बीजेपी के लोग तो चाहते हैं नीतीश जी को के शासन को ख़त्म करना, एक साजिश हो रही है। नहीं, हम लोग क्यों नीतीश जी के साथ होंगे? हम लोग तो नीतीश जी के खिलाफ लड़े हैं। हम लोग संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी कुछ भी करे। हम लोग व्यक्तिगत तो आज किसी से मिलने नहीं आए हैं, चूँकि शिक्षक है, शिक्षक संघ में यह अचानक मुद्दा जाता ही है। समान काम समान वेतन पर हम लोग वोट किए, लेकिन अब आशा रखते हैं कि जो सरकार बनी है हमारी मुद्दा को शामिल करे, हमको समान काम समान वेतन जो नियोजित शिक्षकों का रहा है दे। इस उद्देश्य से चारों प्रतिनिधि शिक्षक के ही हमारे जीते हैं, उनसे
उनको भी हम पुनः चाहेंगे कि चार्ज हों, हमारी बातों को हमको देख के कि ये लोग यहाँ तक आ सकता है। आंदोलन बड़ी छेड़ेंगे, चूँकि नया सरकार बना है, फिर आंदोलन छेड़ेंगे हम लोग, ताकि उनके नज़र में जाए कि शिक्षक अभी बैठा नहीं है, शिक्षक हारा नहीं है, शिक्षक लड़ेगा अभी। चुनाव के समय भी शिक्षकों की बात हो रही थी, तो अभी आप लोग हम लोग चुनाव के समय में जहां शिक्षक की जो बात कर रहा था उसके साथ खड़े थे। आज सरकार बनी है, सरकार सबके लिए खड़ी है, हम सरकार से लड़ने के लिए फिर खड़ा हैं, है ना। विकास का काम आदरणीय नीतीश कुमार पिछले 15 साल से कर रहे हैं, उसी को आगे बढ़ाते रहना है। बिहार को विकसित राज्यों के पंक्ति में खड़ा करना है। आप तमाम साथियों को बहुत बहुत बधाई। जिस तरह आप फ्रेंडली सम्मान देते हैं, उसी तरह मेरे शिक्षक भी मुझे सम्मान देते हैं और हम शिक्षक का सम्मान देते हैं। उनके समस्याओं से जूझते हैं, हम उनके हैं और वो हमारे हैं। बस यही कारण है और दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता है। वो समर्थक का मन मिजाज अपना होता है, उनका काम है पार्टी में इलेक्ट करके भेज देना। सेलेक्ट करने का काम पार्टी की जिम्मेवारी है, पार्टी जो समझेगी वो किया जाएगा। बिहार के शिक्षा मंत्री कैसा हो? बिहार के शिक्षा मंत्री आपकी बात हुई, क्या कुछ बातें हो रही हैं? किससे? मुख्यमंत्री जी से भी आप बात कर रहे थे। मुख्यमंत्री जी को नमस्कार कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी से आशीर्वाद रहे थे कि जो जिस तरह आपने बिहार को उत्तम बिहार और समृद्ध बिहार बनाने की कल्पना ली थी और आपने आगे बढ़ाया, उसी तरह आशीर्वाद दीजिए हम भी शिक्षा जगत में काम कर सकें। बनिएगा ना। प्रणाम भैया। चलिए हो गया। निजीकरण की ओर है, तो उसके खिलाफ तो पूरे संगठनों को और विधान परिषद में हमारे शिक्षक साथियों को संघर्ष करना ही होगा। उसके लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार होकर आए हैं इस सत्र के। देखिए, देश का एक ऐसा सदन जिसने अपना शताब्दी वर्ष पूरा किया हो, ये गौरवशाली सदन है। उस सदन का तीसरी बार सदस्य बनने का मौका मिला, तो जो मूलभूत दायित्व है, स्नातक जो हमारे बिहार के हैं और क्षेत्र के हैं, उनकी आवाज़ बनना। इस भूमंडलीकरण के दौर में चूँकि सरकारी निवेश के बदौलत ही रोजगार सृजन नहीं हो सकता है, तो उसके जो विभिन्न आयाम है उसकी चर्चा करना, और साथ ही साथ बिहार के संदर्भ में माननीय नीतीश कुमार जी ने जो विकास का रोड मैप बनाया है, वो मानव विकास सूचकांक कैसे बेहतर हो। और बाहुबल की राजनीति तो जमींदोज हुआ, लेकिन धन बल की राजनीति को जमींदोज करना है, जिससे नई पीढ़ी जो ये बाहु और धन के बदौलत उच्च सदन से लेकर के दूसरी सदन की गरिमा को भी कहीं न कहीं आघात पहुंचता है। तो निश्चित रूप से एक नई चुनौती है कि राजनीति के इस संक्रमण काल में बाहुबल और धन बल की राजनीति पर लगातार वैचारिक प्रहार होता रहे। जब देश की सुरक्षा की बात हो, तब कुछ किरदार अहम भूमिका निभाते हैं। बेजोड़ शटर्स और शटर लॉक्स, मजबूती की मिसाल कायम करने वाले स्टील पाइप्स, सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता से भरपूर शटर लैथ और अटूट इंटरनल लॉक्स। आइए इन्हें मिलाकर निर्माण करते हैं एक उज्जवल भारत का, क्योंकि बात भारत की मजबूत भविष्य की है।